हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल। तो आप सभी देख सकते हैं स्क्रीन पे। आज हम सभी बिहार पुलिस का सेट नंबर जो 8 है, आज हम लोग उसको देखने वाले हैं। और ये सेट आप सभी का चल रहा है ज्ञान बिंदु के ऑफलाइन जो क्लास है वहाँ पे ये सेट चलता है। और मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन आप सभी के लिए प्रोवाइड करता हूँ। तो आप सभी इसमें से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं काफ़ी आप सभी के लिए ज़रूरी है। आप सभी का एग्जामिनेशन काफ़ी बहुत कम दिन बचा हुआ है, तो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी ये अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। इसका पीडीएफ मैं वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। जो भी सेट में वहाँ पे अपलोड कर जो भी सेट मैं आप सभी को करवाता हूँ उसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूँ। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें। और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, इसका आज के पहला नंबर सवाल आप सभी के सामने है। क्या कर 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। इसका आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा के बारे में अधिकार का दायित्व किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है। कौन सा संविधान संशोधन करके मौलिक अधिकार में जोड़ा गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। यानी 46वां संविधान संशोधन के द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाएगा। और ये कब किया गया था तो आप देख सकते हैं। और सभी से अगर 42वां संविधान संशोधन के बारे में पूछा जाए तो 42वां संविधान संशोधन आप सभी को ध्यान रखना है। और 52वां, ये तीनों के बारे में आप सभी को बता देता हूँ। तो ये जो 42वां संविधान संशोधन है ये आप सभी का कब हुआ था और इसमें क्या, इसमें से सभी का जो प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे और आप सभी का मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, जो कि आप सभी का भाग 4 के क में जोड़ा गया था। और आप सभी से अनुच्छेद पूछा जाए कि कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और आप सभी से 44, अगर आप सभी से पूछा जाए कि 52वां संविधान संशोधन के बारे में तो 52वें संविधान संशोधन में आप सभी का क्या हुआ था। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि 52वें संविधान संशोधन में दल बदल कानून को जोड़ा गया था, जो कि 10वें अनुसूची के अंतर्गत है। सभी को याद करते हुए चलना है। सब जितने सवाल सभी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए मैं आप सभी को बताता हूँ। चलिए, नेक्स्ट नंबर सवाल आप सभी का, संसद का पहला घंटा क्या कहलाता है। संसद का पहला घंटा आप सभी का प्रश्नकाल कहलाता है। तो इसका सही आंसर आप सभी के सामने। चलिए, नेक्स्ट नंबर सवाल, हेमावती नदी किसकी सहायक नदी है। तो हेमावती नदी सभी का कावेरी की सहायक नदी है, याद रखना कावेरी। चलिए, नेक्स्ट नंबर सवाल आप सभी के सामने। और सभी आप सभी इसके जो और सभी यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं तुंगभद्रा बाणगंगा और कृष्णा, तुंगभद्रा बाणगंगा और कृष्णा, इन सभी के बारे में आप सभी को कमेंट करके बताना है कि इनकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। चलिए, नेक्स्ट नंबर सवाल आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है। तो आटाकामा इसका राइट आंसर है। अगर आप सभी से पूछा जाए सहारा मरुस्थल के बारे में पूछा जाए तो आप सभी का अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आटाकामा इसका सही जवाब है। चलिए, नेक्स्ट नंबर सवाल, इनमें से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दिया था। कौन ऐसा राजा था। तो ये आप सभी का मीर कासिम जो था वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था। आप सभी को याद रखना, मुर्शिदाबाद से मुंगेर। और इसका जो ये आप सभी का मीर जाफ़र का दामाद था, आप सभी को याद रखना है, मीर जाफ़र का दामाद था आप सभी का मीर कासिम। निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए, इसमें सुमेलित करना है, आप सभी को बताना है। तो आप सभी को याद रखना, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अनुच्छेद 66 में, यानी इसका सही आंसर है। और आप सभी का बी जो है वो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में बताता है। कौन सा अनुच्छेद, तो 67 आप सभी का बताता है उपराज्यपाल का मतलब उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। और आप सभी का उपराष्ट्रपति का जो राज्यों के परिषद है वो आप सभी का अनुच्छेद 69 में है। और जितने भी हैं उपराष्ट्रपति का जो शपथ ग्रहण है वो अनुच्छेद 69 में है। और उपराष्ट्रपति का जो राज्यों के परिषद का पदेन सभापति होता है ये 64 के तहत। आप सही ऑप्शन को मिला सकते हैं, कौन से ऑप्शन में ये सभी दिए गए हैं। तो 1, 2, 3, 4 इसका सही जवाब होगा। तो आप लोग खुद से मिला लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट नंबर सवाल आप सभी का क्या है, जया पद्मा एवं कृष्णा निम्नलिखित में से किस फसल के लिए। तो जया पद्मा एवं कृष्णा निम्नलिखित में से किस फसल सीरियल की उन्नत किस्में हैं। तो ये धान के किस्में आप सभी को याद रखना है, सभी धान के किस्में हैं, याद रखना है। जया पद्म और कृष्णा, जया पद्म कृष्णा किसके हैं, तो धान के किस्म। चलिए, नेक्स्ट नंबर सवाल आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। तो आप सभी को पहला बौद्ध संगीति के बारे में, बौद्ध संगीति से सवाल है। तो आप सभी याद रखिएगा, जो बौद्ध संगीति हुआ था पहला आप सभी का महाकश्यप उसका था अध्यक्ष। और आप सभी का द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे उसका नाम था सबका कामी इसका अध्यक्ष था। और तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था सभी को देख सकते हैं 30। और चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था वासुमित्र। सभी याद करना है आप सभी को। अगर इसका आप सभी डेट पूछा जाए प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था
तो 463 ईसा पूर्व में हुआ था आप सभी का प्रथम बौद्ध संगीति, जो कि राजगिरी में हुआ था। राजगिरी याद रखना है, राजगिरी। और उस समय कौन था राजा, तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। ये सब याद करने वाले हैं। मैं आप सभी को द्वितीय बौद्ध संगीति भी बता देता हूँ। द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था आप सभी का वैशाली में हुआ था। और उस समय आप सभी का कौन था राजा, तो आप सभी उसका राजा का नाम सभी मैं बता देता हूँ। तो कालाशोक के शासन में हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति। कालाशोक के शासनकाल में कब हुआ था ये मैं बता देता हूँ। तो 385 ईसा पूर्व, को याद रखना है, 385 ईसा पूर्व में। और वैशाली में हुआ था कालाशोक उस समय शासनकाल में। और अब से और तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में पूछा जाए तो 251 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि पाटलिपुत्रा में हुआ था। और उसके जो उस समय राजा थे अशोक थे, अशोक के शासनकाल में हुआ था तृतीय बौद्ध संगीति। और सभी के चतुर्थ को भी याद रखिए कि 1 ईसा पूर्व में हुआ, 1 ईस्वी को हुआ था। उस समय जो आप सभी का जो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और कश्मीर के कुंडल ग्राम में इसका हुआ था आप सभी का आयोजन। ये सभी याद करने वाले प्रश्न आप सभी को याद करते हुए चलिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल आप सभी के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। तो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है हाथी गुम्फा अभिलेख। इसका सही जवाब होगा हाथी गुम्फा अभिलेख, याद रखना है, कलिंग नरेश से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल, ए इसका सही जवाब होगा भारत के कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। तो भारत के कितने राज्य हैं जो पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं, तो ये 16 राज्य है, हम सभी को याद रखना है। 16 राज्य भारत के पड़ोसी देशों से सीमा साझा करते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल है, बिना प्रतिनिधित्व कोई नहीं है, निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय नारा था। ये नारा किसका था, तो ये नारा आप सभी का अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नारा था, याद रखना, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम। नेक्स्ट नंबर सवाल, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो ये कालीबंगा से मिला है आप सभी का। कालीबंगा याद रखिएगा भारत के किस राज्य में है, तो राजस्थान में है कालीबंगा। लोथल पूछा जाए तो ये पाकिस्तान में है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुआ था। तो बाबर का बेटा हुमायूं का मृत्यु हुआ था दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर, याद रखिएगा हुमायूं की। नेक्स्ट नंबर सवाल आप सभी के सामने है। नेक्स्ट सवाल आप सभी का है, यूनेस्को द्वारा भारत के कितने रेल मार्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो 4 रेल मार्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। वो चारों का नाम आप सभी को याद होना बहुत ज़रूरी है। पहला जो आप सभी का उसका नाम है दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन, फिर आप सभी का दूसरा है नीलगिरी, और तीसरा है शिमला, और चौथा है छत्रपति, जो आप सभी का जो है वहाँ पे उन्हीं का है। तो ये चारों नाम याद रखना है, दार्जिलिंग, नीलगिरी, शिमला और छत्रपति शिवाजी, जो ये कहाँ पे है, तो आप सभी को महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। नेक्स्ट नंबर सवाल, कागज़ का पहला सफल कारखाना कहाँ लगाया गया था। तो कागज़ का पहला सफल कारखाना आप सभी का लगाया गया था लखनऊ में, याद रखना, लखनऊ इसका सही आंसर। नेक्स्ट नंबर सवाल है, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है। तो इनका जो कालक्रम का जो घटना, पहला चंपारण युद्ध जो लगी, पहला चंपारण आंदोलन जो बिहार में हुआ था वो 1917 ईस्वी को हुआ था। 1917 याद रखना, 1917 चंपारण। और अहमदाबाद मिल हड़ताल था, ये भी आप सभी का 1918 ईस्वी को हुआ था। और खेरा आंदोलन भी 1918। देखिए तो इसमें से आप सभी को इसका आंसर आप सभी को पता चल गया होगा। पहला चंपारण जो कि 1917, ये अहमदाबाद मिल मजदूर 18, खेरा भी 1918, और असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। तो इसका आंसर आप सभी मिला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल, सारगेसो सागर अवस्थित है। तो सारगेसो सागर आप सभी का कहाँ पे अवस्थित है। तो सारगेसो सागर उत्तरी में आप सभी का इसका सही जवाब होगा कि सारगेसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा रीड का अर्थ है रोकना। तो रोकना इसका 18 का सही जवाब क्या हो जाएगा, सभी को बताना है। इसका सही जवाब है प्रतिषेध। प्रतिषेध इसका अर्थ है, सभी को याद रखना, प्रतिषेध इसका आंसर की कौन सा रीड का अर्थ है रोकना, तो प्रतिषेध। प्रतिषेध याद रखना। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था। तो असम में आप सभी को भक्ति आंदोलन का कौन किए थे प्रतिनिधित्व बताना है। तो 19 का जो आप सभी का आंसर है, भक्ति आंदोलन का प्रतिनिधित्व किए थे, असम से पूछा जा रहा है। तो शंकर देव इसका सही आंसर है, शंकर देव जो थे। तो भक्ति आंदोलन का जो किए थे दौरान असम में शंकर देव याद रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, इसमें से बताना है आप सभी को। ऑप्शन इसका कहाँ पे है, यहाँ पे ऑप्शन है। आप सभी पहले क्वेश्चन देख लीजिए, फिर मैं आप सभी को बताता हूँ।
तो आप सभी को याद रखना है कि आप सभी को जो आदिल शाह है वो आदिल शाह आप सभी का बीजापुर से संबंधित है। तो आदिल शाह किससे संबंधित हो जाएगा? बीजापुर। बाकी आप सभी से अगर कुतुब शाही के बारे में पूछा जाए तो जो कुतुब शाही है वो आप सभी का गोलकुंडा से संबंधित है। तो याद रखिएगा जो कुतुब शाही है वो गोलकुंडा से संबंधित है। और बाकी आगे क्या है आप सभी का निज़ाम शाही किससे संबंधित है? तो निज़ाम शाही आप सभी का किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी अहमदनगर से संबंधित है निज़ाम शाही। और इमाद शाही के बारे में पूछा जाए तो आप सभी का बरार से संबंधित है। तो आप सभी इसका मिलान कर सकते हैं, मैंने आप सभी को बता दिया। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, आप लोग इसको देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल आप सभी के सामने है। उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो उस भारतीय का नाम बताना जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। सही जवाब है बी.आर. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। महात्मा गांधी ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी को हुआ था, दूसरा 31, तीसरा 3 बार हुआ था, 31, 32, बस 30, 31, 32 हुआ था। आप सभी को याद रखना है। 22 नंबर देखिए आगे नेक्स्ट सवाल है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को कहाँ से लिया गया है? तो ये किस क्रांति से लिया गया है? किस देश की क्रांति से? तो रूस की क्रांति से लिया गया है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल आप सभी के सामने है। भी आकार की घाटी किससे बनती है? तो भी आकार की घाटी आप सभी का नदियों द्वारा बनाए। तो भी आकार की घाटी किससे बनती है? तो भी आकार की घाटी नदी द्वारा बनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल। आकाशगंगा में सबसे चमकदार तारा कौन है? तो आकाशगंगा में सबसे चमकदार तारा साइरस है। साइरस याद रखना। नेक्स्ट नंबर सवाल। जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो जनगण मन पहली बार कांग्रेस के 1911 के अधिवेशन में गाया गया था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। कांग्रेस के 1911 के अधिवेशन में गाया गया था जनगण मन। अगर आप सभी से पूछा जाए कि आप सभी को जो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है जिसको वंदे मातरम कहा जाता है वो आप सभी का 1896 के अधिवेशन में गाया गया था। याद रखना है। नेक्स्ट नंबर सवाल आप सभी के सामने है। भारत का पहला पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम बताना है। तो पश्चिमी बिंदु का नाम होगा सरक्रीक। याद रखना है सरक्रीक। नेक्स्ट नंबर सवाल। दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर समय में कितना अंतर होगा? तो 1 डिग्री का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। याद रखिएगा 4 मिनट। नेक्स्ट नंबर सवाल है। राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने के कितने माह के भीतर संसद द्वारा इसका अनुमोदन किया जाना आवश्यक है? तो 2 माह। 2 माह याद रखिएगा ऑप्शन नंबर। इसका आप सभी को बताना है। तो आप सभी को पता होगा महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पुस्तक लिखा था। यंग इंडिया पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था। आप सभी का अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखा गया था। अल हिलाल आप सभी का अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखा गया था। और फिरोज शाह मेहता द्वारा लिखा गया था बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता द्वारा लिखा गया था। और एनी बेसेंट द्वारा क्या लिखा गया था? न्यू इंडिया। याद रखना न्यू इंडिया, एनी बेसेंट। तो आप सभी इसको मिलान कर सकते हैं, सभी बुक के नाम हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल है। भारतीय सहायता से निर्मित चूखा जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो निर्मित चूखा जल विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है? तो ये आप सभी का इसका सही जवाब होगा आप सभी का भूटान में स्थित है। आप सभी को याद रखना है भूटान। न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दमन एवं दीव इसका सही आंसर है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला पौंडीचेरी है, केंद्र शासित में है। सभी को याद रखना है, सब केंद्र शासित प्रदेश में है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो म्यांमार शामिल नहीं है। याद रखना है म्यांमार। बाकी बांग्लादेश, भूटान, नेपाल शामिल है भारतीय उपमहाद्वीप में। नेक्स्ट नंबर सवाल। नागरिकता अधिनियम 1955 के किन आधारों पर नागरिकता की बात नहीं करता है? तो संपत्ति अधिग्रहण द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा ये बात नहीं है। बाकी आप सभी देख सकते हैं। पंचायतों के लिए वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? तो 243 के आई द्वारा किया जाता है। याद रखिए 243 आई। नेक्स्ट सवाल है। पूर्ण जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? पूर्ण जागरण का अग्रदूत दांते को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए दांते। आप सभी को याद होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? तो लैंडफॉल। याद रखना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप लैंडफॉल है। निम्नलिखित में से कौन से समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वार्षिक प्रतिवेदना की जांच करता है? तो वार्षिक प्रतिवेदना की जांच करता है लोकलेखा समिति इसकी जांच करता है। हंटर कमीशन की रिपोर्ट विकास पर विशेष जोर दिया गया था। क्या चीज़ के विकास पर जोर दिया गया था? तो प्राथमिक शिक्षा के विकास पर जोर दिया गया था।
नेक्स्ट नंबर सवाल है, संविधान निर्माण हेतु गठित सदन समिति के अध्यक्ष किन्हें कहा जाता था? तो इसका सही जवाब है बी, या तो बी पट्टा भी सीतारामैया। याद रखना, बी पट्टा सीतारामैया को संविधान सभा निर्माण हेतु सदन समिति के अध्यक्ष के लिए चुना गया। और सब आप सभी को बताना है, राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, तो सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन है? तो इसका सही जवाब है माइक्रोप्लाज्मा सबसे सूक्ष्मतम जीवित कोशिका। नेक्स्ट नंबर सवाल, वाटुलिज्म। वाटुलिज्म क्या है? तो वाटुलिज्म एक आप सभी का क्या है ये बताना है। तो जीवाणुओं से उत्पन्न खाद्य विषाक्तता है, तो खाद्य विषाक्तता है, जीवाणुओं से उत्पन्न है। बाकी आप सभी का आगे का सवाल है उसको हम सभी देख लेते हैं, सही आंसर क्या है आप सभी का। नेक्स्ट नंबर सवाल है, बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में भी जाना जाता है, कौन सा इसमें से वायरस बर्ड फ्लू है? तो H5N1 जो है वो बर्ड फ्लू वायरस है। जो बर्ड फ्लू में जो वायरस है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, आप सभी को मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल आप सभी के सामने है, एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उससे भोजन नहीं लेता है, वो क्या कहलाता है? तो अधिपादप कहलाता है, आप सभी को याद रखना है। इपीपाइटिक कहा जाता है, तो अधिपादप आप सभी को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल है, तीन तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है, तो रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक प्रयोग में क्या होता है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम, सभी को याद रखना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट नंबर सवाल आप सभी के सामने, प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम, यानी प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम में से कौन है? इसमें से कौन सबसे पहले आता है? इसका सही आप सभी का जवाब है, इसमें से कौन गुण है ये बताना है। तो इसमें से संघ आएगा, घन आएगा, कुल आएगा, वर्ग आएगा, वंश आएगा, प्रजाति आएगा, याद करते हुए चलना है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूरा पाचन यानी पूर्ण पाचन कहाँ पे हो, तो ये बताना है। तो पूर्ण पाचन आप सभी का छोटी आंत में होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। और आप सभी को अगर शुरुआत के बारे में पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट का शुरुआत कहाँ पे होता है, तो मुख में शुरुआत होता है कार्बोहाइड्रेट का पचने का। बाकी जो सब तीनों है सभी पचता है पूरा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल है, 47 नंबर सवाल आप सभी के सामने है, इसका आंसर क्या होगा? तो 47 का राइट आंसर है फुफ्फुस या फेफड़ा। फुफ्फुस या फेफड़ा आप सभी का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल है, सभी कीट होते हैं, तो सभी कीट कैसे होते हैं? इसका सही जवाब है आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यूरिकोटेलिक होते हैं सभी कीट। यूरिकोटेलिक आप सभी को याद रखना है, यूरिकोटेलिक, सभी कीट यूरिकोटेलिक होते हैं। मानव शरीर में फेशियल हड्डी की संख्या कितनी होती है? तो फेस में कितने हड्डी होते हैं? तो 14 हड्डी होते हैं फेस में, आप सभी को याद रखना है 14 हड्डी। प्लांट नियंत्रांक मात्रक किसका है? तो इसका 50 का आप सभी का जो राइट आंसर है वो आप सभी का जूल सेकंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जूल सेकंड। याद रखना है, प्लांक नियंत्रकांक का मात्रक जूल सेकंड है। प्लांक नियंत्रणकांक, एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंके कि वह अधिकतम 36 दूरी तय करे? तो 45 डिग्री के कोण पे आप सभी फेंकिएगा तो वो ज़्यादा दूरी तय करेगा, तब इसका सही जवाब होगा 45 डिग्री। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल आप सभी के सामने है, किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पे क्या होगा? तो उसका भार यानी उसका जो द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार में चेंज आ जाएगा। तो मास कहीं नहीं बदलेगा लेकिन उसका जो भार है वो बदल जाता है, तो आप सभी को पता होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल आप सभी के सामने है। नेक्स्ट नंबर सवाल क्या है इसका सही जवाब? इसमें से आप सभी को मिलान करना है। तो जो देखिए, जो आप सभी का द्रव से जो गैस बनता है उसको हम सभी क्या कहते हैं? तो उसको वाष्पन कहा जाता है। वाष्पन याद रखना है, वाष्पन द्वारा द्रव से गैस बनता है। और ऊर्ध्वपातन द्वारा क्या होता है? तो आप सभी का ठोस से गैस बनता है, तो ठोस से गैस में क्या होगा? ऊर्ध्वपातन होगा। और आप सभी का हिमीकरण में क्या होगा? तो गैस से द्रव होगा, तो हिमीकरण में गैस से द्रव। तो याद रखना है, हिमीकरण, वाष्पन और ऊर्ध्वपातन ये पूछे जाते हैं। बाकी आप सभी इसमें मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आप सभी खुद से मिलाइए, इतना तो कर ही सकते हैं आप सभी। नेक्स्ट नंबर सवाल आप सभी के सामने है, 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणीबद्ध होकर 1.5 वोल्ट के सेल से श्रेणी क्रम से जुड़े हैं, परिपथ की धारा का मान पूछा जा रहा है। तो 5 ओम के 3 प्रतिरोध जो एक श्रेणीबद्ध में जोड़े गए हैं, इसके जो वोल्ट का संख्या भी दिया गया है। तो आप सभी को ओम का फार्मूला आप सभी को पता होगा, तो आप सभी इसका आंसर बता सकते हैं। तो V बराबर IR होता है, उस पर आप सभी रख कर इसका बना सकते हैं। इसका आंसर होगा 0.1 एम्पियर, सो ये याद होगा 0.1 एम्पियर इसका राइट आंसर है। बाकी आप सभी इसको खुद से बनाइएगा। फोकस आँखों में किसके द्वारा
फोकस आंखों में किसके द्वारा स्थापित करता है, तो सामरायस स्थापित किसके द्वारा करता है, तो पुतली द्वारा, याद रखना है पुतली द्वारा करता है। नेक्स्ट नंबर सवाल आप सभी के सामने है, वैज्ञानिकों को उनके आविष्कारकों से मिलाना है। तो टेलीफोन की जो स्थापना किसकी की थी, पहले हम लोग जो आता है उससे हम सभी मिला लेते हैं। तो आप सभी को पता होगा, और क्या आप सभी का जे.एल. बर्ड है, यानी जे.एल. बर्ड ने किसका आविष्कार किया था, तो इसका सही जवाब होगा टेलीविज़न का आविष्कार किया था जे.एल. बर्ड द्वारा। और आगे क्या है आप सभी का, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल आप सभी का टेलीफोन का आविष्कार किया था। बाकी थॉमस अल्वा एडिसन ने ग्रामोफोन का आविष्कार किया था। तो ये सही आपको याद होने चाहिए। इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, आप सभी मिला लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो अधातु यानी नॉन मेटल कहा जाता है। जो ऋणात्मक आयन बनाते हैं उसको अधातु कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल, तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितना होता है, तो अधिकतम संख्या आप सभी का तीसरे सेल में पूछा जा रहा है, तो 18 होता है। 18 2n² इसका फॉर्मूला होता है, आप सभी को याद होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल आप सभी के सामने, आवर्त सारणी में किसी समूह के नीचे जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता है, तो कौन सा गुण नहीं बदलता है, तो संयोजकता नहीं बदलता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बाकी सभी बदलते हैं। सभी का जो धात्विक गुण है, कोषों की संख्या है, सभी बदल जाते हैं, बट जो संयोजकता है वो आवर्त सारणी में नीचे जाने पर नहीं बदलती है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल, इनमें से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, तो इट्रियम जो है वो समस्थानिक नहीं है। इसका सही जवाब क्या होगा, इट्रियम जो है समस्थानिक नहीं, बाकी प्रोटियम, टाइटेनियम और ड्यूटेरियम ये सभी हाइड्रोजन के समस्थानिक है। काफ़ी आसान सवाल है। मैग्नेटाइट क्या है, तो मैग्नेटाइट आप सभी का आयरन का एक अयस्क है। इसका सही जवाब होगा Fe3O4 इसका राइट आंसर है। तो Fe3O इसका सही आंसर आप सभी मिला लीजिएगा, बी होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट नंबर सवाल आप सभी के सामने है, पैरासीटामोल किस प्रकार की औषधि है, तो पैरासीटामोल किस प्रकार की औषधि है ये बताना है। आप सभी का काफ़ी आसान सवाल है। तो ये प्रतिज्वारकारी एवं पीड़ाहारी है पैरासीटामोल। नेक्स्ट नंबर सवाल है, अधोलिखित में कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है, तो अधोलिखित में कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को वहीं रखता है, तो इसका सही जवाब होगा आप सभी का 63 का जो राइट आंसर है, प्रकाश संश्लेषण इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण याद रखना। नेक्स्ट नंबर सवाल है, परिस्थितिकी नीचे की संकल्पना को प्रतिपादित किया था, किसने प्रतिपादित किया था, इसका सही जवाब है, सही काफ़ी आसान है, ग्रीनलैंड ने इसका प्रतिपादित किया था, ग्रीनलैंड ने प्रतिपादित किया था। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, तो रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, जब सवाल स्टैटिक के हैं तो IUCN द्वारा किया जाता है, IUCN द्वारा। नेक्स्ट नंबर सवाल है, इसगावत किस देश की राजधानी है, तो इसगावत के बारे में पूछा जा रहा है, जो ऑप्शन नंबर 66 का क्या होगा, इसगावत किस देश की राजधानी है, तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। इसगावत तुर्कमेनिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान को याद रखना है। जितने भी राजधानियाँ हैं, लाओस का राजधानी पिछले सेट में पूछा गया था, उसका बताइएगा। बाकी आज के सेट में क्या है, इसगावत। नेक्स्ट नंबर सवाल, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला, ये सभी आसान सवाल है, आप सभी को पढ़े होंगे, सभी को याद है ऐसे सवाल। नेक्स्ट नंबर सवाल है, चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनका नाम था डॉक्टर सन यात सेन। सन यात सेन इसका सही आंसर है। शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो शहीद दिवस 30 जून को, मतलब 30 जनवरी को मनाया जाता है। गांधी जी की हत्या किया गया था 30, इसी के दिन शहीद दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है, तो कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान, याद करने वाला सवाल है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुड़गांव में है, याद रखना है, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुड़गांव में। रोबोटिक्स ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थित है, तो रोबोटिक्स ट्रेनिंग सेंटर पुणे में, आप सभी को याद रखना है, पुणे इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन संकट का प्रतीक चिन्ह है, तो संकट का प्रतीक चिन्ह है काला झंडा, याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के बारे में पूछा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की मुख्यालय कहाँ पे, तो लुसाने में है, काफ़ी आसान सवाल है, स्विट्जरलैंड में लुसान है, वहीं पे इंटरनेशनल ओलंपिक क्या है वहाँ का मुख्य, सभी को काफ़ी आसान सवाल है, पूछे भी जाते हैं एग्जाम, इसीलिए दिया गया है। कौन सा कथन सुमेलित है वो बताना है, इसमें से जो सभी को पाणिनि है वो कथन गलत है, बाकी ये सभी सही है। ये जो हिंदू व्यू ऑफ माई लाइफ है ये राधा कृष्णन द्वारा लिखा गया है, न कि पाणिनि द्वारा लिखा गया है, सभी को इसका सही जवाब होगा डॉक्टर राधा कृष्णन द्वारा लिखा गया है। हिंदू जो है उसको आप सभी देख सकते हैं, हिंदू व्यू ऑफ, ये
राधा कृष्णन द्वारा लिखा गया। बाकी कामयानी लिखा गया जयशंकर प्रसाद, भवभूति मालती माधव, बाकी ये सभी देख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल, किस शहर ने एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया के 20वें संस्करण की मेजबानी की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर, सभी को बताना है 76 का क्या होगा, आप सभी के लिए सवाल है। तो हैदराबाद इसका सही आंसर है, हैदराबाद याद रखना है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल आप सभी के सामने, संगीत अकेडमी द्वारा किस कर्नाटक गायक को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? किसको चुना गया है? तो ये आप सभी का बॉम्बे जयश्री को चुना गया है, बॉम्बे जयश्री याद रखना है, बॉम्बे। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार की गई भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े का नाम क्या था? क्लोन मादा बछड़े का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा गंगा। तो क्लोन मादा बछड़े का नाम गंगा रखा गया, आप सभी को याद रखना है, गंगा इसका सही जवाब है, याद रखना गंगा, क्लोन मादा। चलिए आगे का सवाल है, उसके बाद मैथ का सवाल आएगा, आप लोग उसको खुद से बनाइएगा। सुप्रीम कोर्ट की 5वीं सदस्यीय संवैधानिक बेंच के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल में कौन कौन शामिल होता है? तो उपयुक्त में से सभी शामिल होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त के निर्वाचन में। दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1 को किसने लॉन्च किया था? टेरॉन 1 को आप सभी का किसने लॉन्च किया था, ये पूछा जा रहा है। तो 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? रिलेटिविटी स्पेस द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। बाकी आप सभी देख सकते हैं, आगे आप सभी के मैथ के सवाल हैं, मैथ आप सभी खुद से बनाइएगा। इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड करवा दूंगा, वहाँ से आप सभी इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और ये जो शेयर है अपने दोस्तों तक शेयर करें इस वीडियो को, और जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।